जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंघानिया ब्रदर्स में आप सभी को स्वागत है। आज आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 2 का क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, ये तीन को देखिए, पहले फिगर दे दिए आप लोगों को और ये तीनों फिगर पर ही टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा रेलवे में। हालांकि देखो टाइप पे जो 2 है, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर में बस देखना, यहाँ 30 है, यहाँ 60, यहाँ 45 और यहाँ 60, और यहाँ 30 है और यहाँ 45 है। अब रेलवे में बस इतना ही अभी आ सकता है। अब ऐसे पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ अगर 30 हो तो यहाँ 45 नहीं, अब यहाँ 75 भी दे सकता है, यहाँ 15, यहाँ 75 दे सकता है, इस टाइप से भी दे सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ हम रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, एक बार उस क्लास को जरूर पढ़ लेंगे और वो क्लास पढ़ने के बाद अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर तो आप लोग यहां से ध्यान देना, इसको कहते हैं ऊंचाई। ये देखो, ये इसको कहते हैं ऊंचाई। अब ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगा, कहेगा ये मीनार है, पेड़ है, खंबा है, पहाड़ है, चिमनी है, बहुत आपसे कहेगा, ये सब बोलेगा तो समझ लेना कि ऊंचाई है। क्लियर? अब देखो ये हम कह सकते हैं, ये जो है मेरा आधार। अब आधार का मतलब क्या हो गया, या तो धरती पर छाया है या पानी है, जो कहना है वो कह सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान इस बात पे ये देना है, ए बी सी डी। अब हम लोग भाई अगर ये चीज इतना रहता ना, सिंपल इतना रहता, तो हम लोग बहुत जल्दी से इस क्लास को कर लिए थे, नहीं? मगर अब एक और बढ़ाकर आ गया। जैसे एक आपके पास बढ़ा के आया तो अब थोड़ा सा तकलीफ होने लगा। अब तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेशियो ही प्रकट करने में तकलीफ होता है। अब आप कहेंगे देखो रेशियो प्रकट करना कैसे है, समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये 60 है तो क्या हम आप लोगों को ऐसे लिखवाए थे क्या, 30, 60, 90 का रेशियो याद करना, 1:√3:2, ये याद करने के लिए बोले होंगे भाई। फिर बताओ 45, 45, 90 क्या याद करने के लिए आप लोग को बोले थे? तब बोलिए हाँ। अब सुनना, रेशियो इसमें कैसे प्रकट होगा, ये 60 है तो इसका वैल्यू √3 हो गया। अब सुनो, ये जब 60 है तो ये वाला पर्सन देखो, इतना पर्सन तो 30 होगा भाई। जब ये अगर √3 है तो ये कितना होगा, 1। थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना है कि रेशियो ही प्रकट करने में जितना समय लगे, बाकी मैथ बनाने में समय लगेगा नहीं। इसको ही बहुत बेहतर से समझना है। अब देखो, अगर ये 1 हो गया, अब देखो ध्यान देना, अब यहां से यहां तक अगर निकल जाएगा, यहां से यहां तक निकल जाएगा, और ये से ये वाला घटा देंगे तो यहां से यहां तक कभी निकल जाएगा। आप लोग को ये बात पता चल गया। अब आप कहेंगे ये 30 है तो ये √3 हुआ। अब √3 का तुलना आप 1 से करो और जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर देना। तो अब बताओ यहां से यहां तक, तो ये जब 30 है तो इसका पूरा वैल्यू 60 होगा क्या? और 60 का वैल्यू √3 होता है तो क्या √3 से गुना करोगे? तो बताओ √3 गुना √3 कितना होगा? तो आप कहोगे 3 होगा। यहां से यहां 3 हो गया भाई, यहां से यहां 3 हो गया। तो आप खुद बताओ, जब BC का वैल्यू 3 हो गया तो DC का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ये रेशियो आपको प्रकट करने आना चाहिए ऐसे ही। सबसे पहला नंबर, इतना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग देखो क्या लगाना था, समझना। हम ऐसे क्यों कर दिए, थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देना। जैसे आपको रेशियो हम पढ़ाए होंगे कभी, तो रेशियो में ऐसा जरूर बताए होंगे, देखना यहां लिख दिए BD अनुपात, BD लिखने के बाद यहां लिख दिए AB। देखो तो AB
अब एक बार लिखिए बी सी, देखो तो बी और सी, देखो देखो ध्यान देना, लिखने के बाद अब लिख दिए। अब आप बताओ, अगर हम ये वाला, अगर ये वाला लेकर चलते, ये वाला इतना इतना, देखो तो इसमें दो ट्रायंगल है, तो बताओ अगर ये वाला लेकर चलते, ये वाला, तो आप कहोगे यहां 60 है, तो ये आसानी से √3 होगा, कहोगे ना। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, √3, लिख दिए, चलो ठीक। अब बताओ, अब जैसे ही √3 हुआ तो ये 30 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया। तो आप बोलेंगे बीडी का वैल्यू 1 आया, ये भी लिख दिया आपके पास। समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक्स एकदम बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब इसको थोड़ा सा हटा देंगे ना तो आपको और अच्छा से समझ में आने लगेगा। अब बताओ तो क्या ए बी और सी बच गया अब आपके पास। अब खुद से बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताओ ए बी का वैल्यू, ये 30 से ये क्या बनने वाला है, 1, 30 है तो इसके सामने वाला 1 होगा क्या, तो यहाँ ए बी का वैल्यू हमें यहाँ 1 लगा दिए, और BC का वैल्यू बताओ, यहाँ जब 60 है तो BC का वैल्यू अब क्या होने वाला है, √3, तो यहाँ लगा देंगे √3। भाई अब क्लियर हो गया। क्या आप लोगों को अनुपात वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो आप बोले थे कि हाँ इसकी आगे के जमीन खाली है तो √3, इसके पीछे के जमीन खाली है तो यहाँ लगा देना। अब बताओ √3 गुना √3 कितना होता है, 3, इसको गुना करो तो √3, अब इसको गुना करो तो क्या होगा, 1। यहां तक सब लोग को क्लियर है। अब यही तो लिखना था, बस लिख देना, आसानी से लिख देना भाई, कुछ नहीं करना था। इस बीच में एक लाइन था हम लोगों के पास, इस बीच में एक लाइन था जो ये डी लाइन था। अब बताओ तो BD का वैल्यू 1 आया तो 1 लिख देंगे हम। अब बताओ AB का वैल्यू आपके पास क्या आया, AB का वैल्यू √3 आया तो √3 लिख देंगे। अब बताओ BC का वैल्यू 3 आया, देखो BC का वैल्यू 3 आया तो ये 2 होगा क्या, जब BD का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू 3 है तो ये 2 होगा क्या। अब बस यही तो रेशियो लिखना था। तो अब आप लोग को इतना नहीं करना है, इतना करने का मतलब टाइम को बर्बादी कर देना। ये बेसिक्स हम आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको जल्दी से जल्दी आप कैसे करोगे तो हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान देना, 60 था और ये 30 था। सबसे पहले नंबर 30 और 60 में 60 बड़ा है तो 60 के हिसाब से चलेंगे, तो 60 के हिसाब से यहाँ √3 लिख देंगे। अभी जब 60 है तो यहाँ ये वाला करना, ये वाला 30 होगा क्या, तो ये वाला 30 होगा तो यहाँ के हिसाब से यहाँ 1 बैठा दिया, ठीक। अब सुनना, ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा, 60 होगा। ये 30 है तो पूरा कितना होगा, 60 होगा, और पूरा 60 का वैल्यू कितना है, √3, पूरा 60 का वैल्यू √3, तो ये √3 है, ये √3 में गुना कर दो तो ये पूरा का वैल्यू निकल गया 3। ये √3 में और ये √3 में गुना कर दो तो पूरा का वैल्यू 3 निकल गया। तो क्या BC का वैल्यू 2 नहीं होगा। क्लियर है सब। एक बार फिर से ध्यान देना, क्या इसका वैल्यू आप √3 लिख सकते हो और यहाँ 1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 30 है, ये जब 60 है तो ये 30 होगा, तब नहीं ना 180 होगा जी। क्लियर। अब जैसे हम इस पर पहुंचे, अब जैसे ही 45 है तो 45 है तो ये भी टोटल कितना, 45। अब 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी √3 को 1 में गुना करो तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू √3 हो गया। क्लियर। तो बताओ BC का वैल्यू क्या होगा, √3 माइनस 1। आपको समझ में आया। अगर इसको भी ये बात लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, हम एक बार लिख के बताते हैं। ये 45 है मान लो, तो ये 45 का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, तो क्या ये भी तो 45 होगा, तो यहां से यहां तक के वैल्यू भी क्या होंगे, 1 होंगे, लिख लिए। अब जैसे हम 30 पर पहुंचे तो ये जैसे 30 नजर आया तो ये पूरा ये कितना होगा, 60 होगा। तो अब 60 का वैल्यू आपको याद है √3, तो 1 में √3 से गुना कर दिए तो ये पूरा हो गया √3। क्लियर।
तो बताओ डीसी का वैल्यू कितना, √3 - 1। अब आप लोग को ऐसे करना आना चाहिए। फिर से एक बार, फिर से, जब तक से ये समझ में नहीं आएगा तब तक से हम सवाल कराने वाले नहीं हैं। अब देखो, ध्यान देना, अगर हम यहाँ 60 लिखते हैं, अगर यहाँ हम 45 लिखते हैं, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है सब। यहाँ 60, यहाँ 45, चाहे आप चलो यहाँ 30 लिख के दिखाते हैं, यानी 30। अब खुद से सोचना, खुद से भी, कि सबसे इसमें 30 और 45 में बड़ा कौन, ये 30 और 60 में बड़ा कौन, तो 60। तो 60 को लेकर बना देना फट से। 60 को लेकर बनाएंगे तो कैसे, तो कहेंगे ये √3 हो जाएगा। क्यों √3 होगा, क्योंकि आप लोग पता है ये 60 है, तो यहाँ ये याद करवाए थे √30 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3, और यहाँ याद करवाए थे 90 का वैल्यू 2, ये याद करवाए थे हम आपको। तो इसके सामने वाला हो गया ये √3। खुद से सोचना, जब ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो यहां से यहां तक का वैल्यू, अब आप लोग बताओ B से D तक का वैल्यू क्या 1 कह दोगे? ये इसमें किसी को दिक्कत तो हुआ नहीं। चलो ठीक, अब देखो, अब B से लेकर C तक का वैल्यू अब निकालेंगे। B से लेकर कहां तक, C तक का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। जैसे ये अब इस पर पहुंचेंगे, इसका तो काम खत्म, 60 डिग्री वाला का काम खत्म हो गया। अब बचा 30 डिग्री वाले, तो 30 डिग्री वाला पर हमने पहुंचा। अब पहुंचने के बाद अब बोलेंगे कि टोटल, अभी टोटल तो 60 हो गया। अब 60 का वैल्यू आपके पास होता कितना है, √3। तो बस ये देखो, यहां ऊंचाई वाला √3 है ना, इस ये √3 को इस 60 वाले में गुना कर दो, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3। अब आप लोग को समझ में आया होगा। तो खुद से बताओ भाई, BC का वैल्यू 3 और BD का वैल्यू 1, तो DC का वैल्यू कितना, 2 होगा क्या? क्लियर? समझ में आ गया। अब सुनो, एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब निश्चित राशि। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब निश्चित राशि। निश्चित राशि मतलब समझना क्या, कह देगा ना, यहां से यहां तक का दूरी 50 मीटर, तो बताओ B से D तक का दूरी कितना होगा। तो आप लोग बना सकते हो, नहीं कहेगा ऐसे, देखो याद रखो, D से C तक का दूरी 50 मीटर, तो आपसे पूछेगा B से A तक की दूरी कितना, A से D तक का दूरी कितना, A से C तक का दूरी कितना। कोई एक निश्चित राशि दिया रहेगा, और उससे आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू बताओ। समझ में आ गया? तो हम एक क्वेश्चन कराते हैं, और क्वेश्चन पर आप लोगों को समझना, ठीक है? चलो फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, किसी बिंदु से 30 मीटर ऊंचे एक मीनार, देखो मीनार आ गया, तो हम सीधा कह सकते हैं ये मीनार है भाई। चलो ठीक है, ये मीनार हो गया, ये मीनार हो गया। अब बोला कि शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की ओर कुछ दूरी चलने के बाद यह कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बताएं कि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले नंबर तो आप लोगों से हम बोल दें कि मीनार का उन्नयन कोण पहले से दिया है आपके पास 30 डिग्री, ठीक। अब यहां से कोई इंसान चलता है मीनार की तरफ, अब मीनार की तरफ आता है, तो अब जाके 60 डिग्री का कोण बनाने लगा। अब 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो यहाँ लिखो, देखो 60 डिग्री लिख दिए। ये मीनार हुआ तो 90 डिग्री हो गया। इसका वैल्यू A दे दिए, इसका वैल्यू B दे दिए, इसका वैल्यू C दे दिए। देना है तो दो, मत नहीं देना है तो मत दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन बोला भाई।
तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। अब इन दोनों, अब देखो यहां से स्टार्ट किया था, अब यहां आया, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। इन दोनों के बीच की दूरी बताना है तो सबसे पहले आप लोग को रेशियो पता होना चाहिए। अगर रेशियो पता हो गया तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, फटाफट देखते रहना भाई। ये 60 है तो क्या √3 कहोगे? ये जब 60 √3 तो या 1 कहोगे क्या? हाँ बोलो हाँ। अब बताओ ये जब ये जो 30 पर पहुंचे तो ये पूरा टोटल कितना 60 होगा, और 60 का वैल्यू √3 होता है, आप लोग को पता है। तो ये √3 एक √3 तो पूरा √3 गुना कर लोगे तो पूरा कितना होगा? 3 होगा। जब आप कह सकते BC का वैल्यू 3 तो बताओ DC का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। यहां तक सब लोग राइट? यहां तक सब लोग ठीक है? ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, हम सिर्फ लिख देते हैं आपको ज्ञान की न जानकारी हो जाए कहां से हम लिखे हैं। अब रुक जाओ, हम बोले अभी ये 30 मीटर, ये 30 मीटर क्या था बताओ? तो ये 30 मीटर क्या था? ये मीनार, ये जो मीनार था ये 30 मीटर ऊंचा था। तो हम बोले थे ना एक निश्चित राशि दिया रहेगा, तो निश्चित राशि ये मीनार का दिया है AB का, तो AB का तुलना AB से, और जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर देंगे। तो भाई ज्ञात किसको करना है? तो कह देंगे ये बिंदु से ये बिंदु मतलब D से लेकर C तक, तो कितना से? 2 से गुना। आंसर हो गया 20√3। चलिए फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन। किसी मीनार के चोटी का किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सुनिए, हमने कहा एक मीनार है, अब इसकी चोटी से अगर कोई ये बिंदु है, अब इसका हम मिलान किए तो यहां से 30 डिग्री हुआ, यहां तक तो ठीक चला। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला यदि दर्शक 20 मीटर मीनार की ओर चले, लो यहां दर्शक है, अब दर्शक अगर हम मीनार की ओर अगर बढ़ना स्टार्ट किए, मीनार की ओर देखो बढ़ना स्टार्ट किए, तो अब जाकर बोला क्वेश्चन में तो चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ गया। लो भाई 15 डिग्री बढ़ गया। अब तो यहां तो पहुंचा नहीं सकते, यहां पहुंचाने का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा भाई, तो 45 डिग्री हमको चाहिए, तो हमको यहां मान लो 45 डिग्री पर पहुंच गए। क्लियर? अब कितना ये बात सोचते होंगे कि सर 30 को यहां काहे नहीं लिखते हैं, आप 45 को यहां क्यों नहीं लिखते हैं? आप खुद बताओ कि भाई मीनार है, इसका मतलब 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री है, तो अब यहां से चलोगे तो 90 डिग्री के पास आओगे ना। तो बताओ 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 75, 75 के बाद 90 पाओगे। मतलब इधर बढ़ोगे तो बढ़ते क्रम में जाएगा, और यही चीज अगर इधर जाता तो और हम क्या जाते? घटते क्रम में, मतलब 30 से 29 डिग्री पर जाते, 29 से 28 डिग्री पर जाते। आपको इतना तो समझ में आता है? क्लियर? चलो ठीक। आप देखो क्वेश्चन में बोला, ठीक है, तो मीनार की चोटी की ऊंचाई क्या है? अब आपसे चोटी की ऊंचाई पूछ दिया, लो मीनार की ऊंचाई पूछ दिया आपसे, तो अब हम आप लोग से कहना चाहते हैं, नाम देना तो नाम दो, A B, लो इसका नाम C, इसका नाम D दे दिए। क्लियर? बड़ा वाला को पकड़ो, बड़ा वाला को पकड़ने के बाद यहां 1 लिख दिए, तो ये भी 1 होगा। आपको ये क्लियर हो गया? ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये 45 है तो ये भी तो 45 है, इस 45 से ये 1 हुआ। रटे नहीं है, रटन विद्या मत बोलो। अब देखो, अब हम आप लोग से कहेंगे ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा? 60, और 60 का वैल्यू आप लोगों को खुद पता है कितना डिग्री? 60 का वैल्यू कितना डिग्री? √3 कहेंगे, डिग्री नहीं, 60 का वैल्यू कहेंगे √3। तो √3 को 1 से गुना कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू √3 हो गया। तो बताओ D से C तक का वैल्यू क्या कहोगे? √3 - 1। रेशियो प्रकट हो गया तो समझो मैथ बन गया। अब बताओ तो भाई ये जो 20 था क्या था? आप लोग बताओ, ये जो 20 था क्या है? ये 20 जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी था। वो दर्शक जो थे इस बिंदु से इस बिंदु पर आए, मतलब 20 किलोमीटर नहीं 20 मीटर।
तो हम कह देंगे यहां से यहां तक का दूरी √3 - 1। ये प्रश्न के अनुसार था और ये हम लोगों के अनुसार हुआ, और जिसे ज्ञात करना है उसे गुना कर देंगे। तो बताओ भाई, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई आपके पास कितना है? 1। क्या घर में बना सकते हो? नहीं तो बनाकर दिखा देते हैं। आप परिमेयकरण करोगे तो ऊपर 20 √3 + 1 अपट्टा में हो जाएगा 2, काट दो तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा √3 + 1। आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। एक मीनार के एक ही और दो बिंदु, अच्छा दो विभिन्न बिंदुओं ए और बी पर दो वस्तु रखी हुई है। सबसे पहले नंबर तो मीनार बना लो। मीनार बनाने के बाद इधर से दो बिंदु रख दो। कौन कौन? तो इसको ए और बी जो रखना है वो रखो, उससे हमको मतलब नहीं है। मान लो इसको हम ए रख दिए, इसको रख दिए बी। अब ए भी रख दिए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, और जैसे मानना है वैसे मान लो, आप लोग मानना ही ना है। और आपसे बोला मीनार की चोटी से देखने पर इन वस्तुओं का अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 हो गया। अब बताओ भाई, अनुमान कोण और न्याय कोण में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्यों नहीं हम यहाँ 45 लिख दें और यहाँ 60 लिख दें। क्लियर? अब बताओ रेशियो, फटाफट बता दो। पहले रेशियो बताओ। √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां से यहां तक का वैल्यू √3 हो जाएगा और √3 - 1 होगा। रेशियो इतना तेजी से आपको लिखना है। अगर इतना तेजी से अगर आप लोग लिखने लगे तो हम समझ जाएंगे कि आप सीख पा रहे हो। चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा ए तथा बी की दूरी क्या होगी? यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो, लो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है जो 150 मीटर है, तो लिख देंगे 150। अब 150 का तुलना बताओ कितना से? √3 से, और जिसे ज्ञात करना है उसे गुना। तो बताओ किसे ज्ञात करना है? ए से बी की दूरी। ए से बी की दूरी तो कितना से? √3 - 1। अब आप लोग इसी को बना सकते हो। परिमेयकरण करेंगे तो आपको इतना जरूर पता है कि 50 3 - √3 होगा। आप लोग को पता है परिमेयकरण करोगे तो। इसी को हल करने पर 50 और 2 नहीं, ये 3 लिखना। 3 का मतलब यहां दिया हुआ है 1 7 3 2। अब हल करने के बाद जो आ जाए आपका आंसर हो जाएगा लगभग 63.4, ऐसे ही आंसर आएगा। क्लियर? परिमेयकरण करने तो आएगा ना सभी लोग को? ठीक, ओके, बाय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक लड़का जो एक पहाड़ी पर खड़ा है, लो ये पहाड़ी मतलब पहाड़ हो गया, ठीक नीचे के किनारे की ओर आते हुए एक जहाज अनुमान कोण 30 डिग्री देखता है और 3 मिनट के बाद अनुमान कोण वो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब हम समझ गए अनुमान कोण कहे उन्नयन कोण करे, बात तो बराबर है भाई। तो हम क्यों नहीं समझ, हम यहाँ 30 डिग्री बना देंगे और फिर यहाँ 60 डिग्री बना देंगे। इतना तो समझ गए, जहां 30 डिग्री था उसके बाद 60 डिग्री आते आते उसको कितना मिनट लग गया? तो 3 मिनट लग गया। यहां से यहां आते में 3 मिनट लग गया। मान लो इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। सी से डी तक आने में आप इसको 3 मिनट लगा है। तो सबसे पहले रेशियो प्रकट करो भाई। रेशियो हम बहुत आसानी से √3 1 2
हम प्रकट कर दिए। लो अब बताओ तो यहां से यहां 3 ना हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब ये नहीं लिखेंगे, मन ही मन सब करेंगे। अब बताओ आप लोग के पास दिया हुआ है 3, ये 3 निश्चित राशि कहां से कहां तक है? डी से लेकर सी तक का दूरी है। डी से दूरी नहीं है, समय है। डी से सी तक का समय है, तो बस कुछ नहीं करना है, 2/3 यहां से यहां तक निकालना है। क्वेश्चन में ही बोला है तो कितने मिनट के बाद जहाज किनारे लग जाएगा? तो भाई किनारे आने में यहाँ कम से कम यहाँ 1 है ना, तो अब ऐसे भी कर सकते हो, 1 से गुना, तो आंसर हो जाएगा 1.5 मिनट। क्लियर? नहीं तो खुद पता है भाई कि यहां से यहां 3 है, जब 2 लगा और यहां से यहां आने में अब इसको 1 लग रहा है, इसका मतलब इसका आधा है, तो आंसर इसका आधा हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5,